हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपवर्क फ्रीलांसर कोर्स इन हिंदी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फ्रीलांसर माइंडसेट। जब भी आपको मन बने कि आपने अपवर्क पर काम करना है तो आपने गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, टॉपटेल, मीडियम, अपवर्क कम्युनिटी यहाँ पर सब पर प्रोफाइल बनानी है और वहाँ से अपनी नॉलेज को गेन करना है। अब हम इस आर्टिकल को साथ के साथ पढ़ेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में इसको जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। जब भी आपका मन बने अपवर्क पर काम करने का तो आपने गिटहब पर अपनी प्रोफाइल बनानी है और वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। स्टैक ओवरफ्लो पर जाकर क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वहाँ पर आंसर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वहाँ पर क्वेश्चन पुट करिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन को पुट करने के बाद उसका आंसर मिल जाता है तो आप वहाँ पर उसका आंसर भी दीजिए ताकि और किसी के काम आ सके। वहाँ पर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती है अगर वहाँ पर आप अच्छी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो। उसके बाद में स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पर आप जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं। टॉपटेल एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्रीलांसर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। टॉप फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अपवर्क कम्युनिटी पर जाकर भी आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर भी आप अपवर्क से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। अब वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पर बहुत सारा डेटा है, आप उनको देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, वीडियोस कम देखें, क्योंकि आर्टिकल्स में ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद में आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपवर्क पर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अपवर्क पर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने यह नहीं सोचना कि किस स्किल के ऊपर कंपटीशन लो है, बल्कि आपको जिस स्किल के अंदर एक्सपर्टीज़ है उसी स्किल के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पर स्किल के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने वहाँ पर स्किल डालनी है जो आपको आती है। उसके बाद में व्हाट टू डू इफ़ यू नॉट गेट अप्रूवल ऑन अपवर्क। अगर आपको अपवर्क पर अप्रूवल ना मिले तो आपने क्या करना है। अगर बाय चांस आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपने फिर से अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है और फिर से रिक्वेस्ट डालनी है, अप्रूवल मिल जाएगी। इसका यही सोल्यूशन है। आप अपनी स्किल को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है, वहाँ पे स्किल ऐड करें और वहाँ पे अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। उसके बाद में अपवर्क पर नई प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देखिए। एक तो आपने वहाँ पर एंट्री लेवल सेलेक्ट करना है। अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए ये टिप्स हैं। वहाँ पर एंट्री लेवल सिलेक्ट करिए, ठीक है। इंग्लिश के मामले में आप बेसिक सेलेक्ट करिए ताकि आपको नॉर्मल काम से शुरुआत हो जाए। उसके बाद में आवरली, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल क्लाइंट आपको काम देता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छी रेटिंग या कमेंट्स मिल सकते हैं। अगर आप अपने आप को पहले ही एक्सपर्ट दिखा दोगे और अगर आप काम अच्छा ना कर पाए तो आपको रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, और वो बहुत ज़रूरी हैं प्रोफाइल को सक्सेस होने के लिए, और जॉब मिलने में भी आसानी हो जाती है। आवरली रेट आप कम रखिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेट रखेंगे अपवर्क उतनी ज़्यादा कमीशन काटता है। अगर आपका रेट हाई होगा तो 20% तक कमीशन कटता है। अगर आपका रेट लो होगा तो 5% से भी हो सकता है स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में आप कम ही रखिए। जैसे आपकी प्रोफाइल इंक्रीज़ हो जाए तो अपवर्क आपको वैसे भी ऑफ़र्स देने लग जाता है। उसके बाद में सी प्रोफाइल ऑफ गुड क्लाइंट्स की प्रोफाइल को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि इंडिया, पाकिस्तान, लोकल कंट्रीज़ के क्लाइंट आप ना चुनें। आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंट चुनें, जैसे कि यूएसए,
वहाँ के क्लाइंट काफ़ी अच्छे होते हैं और पैसे वगैरह दे देते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है उनसे। उसके बाद में आपने देखना है कि जिस क्लाइंट से आप काम ले रहे हो उसकी पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पेमेंट वेरीफाइड नहीं होगी तो आप उसके साथ काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, अपवर्क उसकी गारंटी नहीं लेता फिर, क्योंकि वो क्लाइंट नया होता है। उसके बाद में अगर फॉरेन कंट्री का क्लाइंट होगा, अच्छा है, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके कमेंट वगैरह भी आपने रीड करने हैं। उसके बाद में जब आप जॉब के अंदर जाओगे वहाँ पे कोई रेड एरर नहीं होनी चाहिए, सब ग्रीन होना चाहिए। मतलब अगर ग्रीन होगा तो आपकी प्रोफाइल के साथ वो फिट बैठ रहा होगा, अगर कोई रेड एरर होगा तो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो आपने डाला है और उस जॉब के अंदर जो डिमांड है उसमें मिसमैच होगा, तब वो रेड एरर आती है। उसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रेड एरर है तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। आप जॉब अप्लाई कर सकते हो लेकिन उसके कनेक्ट कट जाएंगे, और अगर आपकी प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रही तो चांस कम होते हैं कि आपको वो जॉब मिलेगी। इसलिए अपने क्लाइंट कनेक्ट वेस्ट नहीं करने हैं अपने, जहाँ पर मैच हो पूरा प्रोफाइल के साथ वहाँ पे जॉब प्रपोज़ल डालिए। ठीक है, उसके बाद में प्रपोज़ल कैसे लिखना है उसके बारे में सीखते हैं। प्रपोज़ल क्या होता है, जब हम जॉब को सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, उसको प्रपोज़ल सेंड करना होता है ताकि क्लाइंट फ्रीलांसर को जॉब दे दे। ठीक है, तो इसको प्रपोज़ल बोलते हैं। हर एक जॉब के लिए अलग कनेक्ट होते हैं, कुछ जॉब्स के लिए 2 कनेक्ट्स लगते हैं, कुछ जॉब्स के लिए ज़्यादा कनेक्ट्स भी लग जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस जॉब के लिए क्या रेट है, और वहाँ पर नीचे हमें अपना रेट भी मिलेगा कि हम इस जॉब के लिए कितने चार्ज करने हैं। तो वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल जॉब के लिए अलग प्राइस सेट कर सकते हो कि मैं इसके लिए इतना प्राइस लूँगा। ठीक है, फिक्स प्राइस पर करूँगा या आवरली पर करूँगा, वो सब आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो जॉब अप्लाई करते समय। कवर लेटर को कैसे लिखना है? कवर लेटर को आपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पहला, आपने जॉब पढ़ ली है। दूसरा, आप जॉब करने के लिए रेडी हो। तीसरा, और आप इस जॉब को कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और आप जिन स्किल के अंदर एक्सपर्ट हो, आप प्रपोज़ल जो सेंड करोगे, आप कोशिश करें कि उन प्रपोज़ल को आप पहले से ही लिख कर रखें। ठीक है, और जिस कैटेगरी के अंदर आप जॉब फाइंड करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रपोज़ल को आप पेस्ट करें। आप बिल्कुल पेस्ट ना करें, हर प्रपोज़ल को एडिट करके लिखें। अगर आप पेस्ट करेंगे तो उसके कम चांस होते हैं अप्रूवल मिलने के। ठीक है, तो आप अलग अलग एडिट करके प्रपोज़ल को करें, लेकिन जो मेनली डेटा है अपने बारे में, जैसे अब मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जो लिंक है उसको आप बार बार थोड़ी ना चेंज करोगे, तो उसके लिए आप फिक्स रख सकते हो। जॉब के बारे में जो मैटर होगा उसको आपने एडिट करना है। उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि आपको कितने साल हो गए काम करते हुए, आपका क्या एक्सपीरियंस है। उसके बारे में जितना हो उसके, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप बता दीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसका लिंक दे दीजिए। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, जिसमें सोशल मीडिया का अकाउंट आपका इसी से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें जाकर क्लाइंट को आपके प्रोफेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, और वहाँ पे अगर आपके फॉलोअर्स होंगे, अच्छे कमेंट्स होंगे, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड प्रपोज़ल के अंदर आपने कोई लिंक नहीं डालना है। ठीक है, आप नेम लिख सकते हैं कि आप फेसबुक पर जाकर मेरी इस प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, इस नेम की प्रोफाइल को, लेकिन आप प्रॉपरली लिंक नहीं डाल सकते, तो उसको अप्रूवल नहीं मिलती है।
ठीक है। शुड वी सेंड द प्रपोजल टू अनवेरीफाइड क्लाइंट? यस, अनवेरीफाइड क्लाइंट को भी हम प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रहता है थोड़ा। यूएसए या अमेरिका के क्लाइंट अच्छे होते हैं, आप उनको टारगेट करें, वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। उसके बाद में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और आपकी प्रोफाइल में कुछ मैच नहीं करता है तो प्रपोजल करते समय आपको कोई न कोई रेड एरर आएगी। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर क्लाइंट ने मेंशन किया है, हाँ ये भी एक पॉइंट है, जब आप जॉब को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होती है लोकेशन यूरोप इस नाम से, जैसे ये मैंने मेंशन किया है। अगर इस तरह की कोई लाइन आपको दिखती है किसी जॉब के अंदर और आप इंडिया से हो तो उस जॉब को आप मत सिलेक्ट करें, उनको प्रपोजल ना सेंड करें। इसमें आपको चांस ही नहीं है कि जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जॉब सक्सेस स्कोर, जैसे मान लो जब आप किसी जॉब में सबमिट करेंगे प्रपोजल तो वहाँ पे मेंशन किया होता है कि जॉब सक्सेस रेट 80 to 100 चाहिए, ठीक है, और आपका 70 है तो आप प्रपोजल सेंड कर दीजिए। इसमें चल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट ऐसा नहीं चलेगा कि 80 की डिमांड है और आपका 20 है 30 है तो उसमें कम चांस रहते हैं। तो अपने कनेक्ट ख़राब ना हो तभी इन टिप्स के बारे में अपने पहले ध्यान रखना है। अगर मिसमैच ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर अपने कनेक्ट ख़राब मत करिए। अपवर्क पर बहुत जॉब्स हैं, आप दूसरी जॉब फाइंड कर लीजिए। उसके बाद इनवाइट सेंड का मतलब होता है क्लाइंट ने जॉब करवाने के लिए खुद फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट भेजें। देखो एक आपको ऑप्शन मिलेगी किसी जॉब के नीचे इनवाइट्स सेंट। इसका मतलब होता है कि जब कोई जॉब डाली जाती है तो दो मेंटेलिटी से क्लाइंट जॉब डालता है। एक तो होता है कि उसको मैसेजेस आएँ, प्रपोजल्स आएँ, एक वो डालता है और खुद फाइंड करने लग जाता है फ्रीलांसर्स को। तो अगर उसने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मैसेज कर दिया है तो आपका कम चांस रहता है कि आपको वो जॉब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि उसने खुद फ्रीलांसर को ढूंढना है, अलग अच्छे फ्रीलांसर्स को फाइंड करके उसके पास टाइम है, ठीक है। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उनको मैसेज आते हैं और वो काम करवा लेते हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर इनवाइट सेंड ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने वहाँ पर प्रपोजल नहीं डालना है। अपवर्क ने प्रीमियम प्लान भी निकाला हुआ है, हाँ जी, ये देखिए अपवर्क ने जैसे पेड प्लान भी है, अगर आप उसको परचेज़ कर लेते हो जैसे मेंबरशिप टाइप, तो वहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा जब आप प्रपोजल डालोगे कि इस जॉब के लिए एवरेज बिड क्या चल रही है। एवरेज बिड का मतलब कि क्लाइंट की डिमांड है इस प्रोजेक्ट को करवाने की, तो अलग अलग जो होते हैं मतलब फ्रीलांसर होते हैं वो बिड कर देते हैं कि मैं $50 में कर दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 60 में कर दूंगा। तो एवरेज बिड आपका पता चल जाएगा, आप उसको कंपटीशन दे सकते हो फिर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एवरेज बिड क्या चल रही है तो आप प्रीमियम प्लान की तरफ जा सकते हो। हाउ टू जस्टिफाई ए गुड क्लाइंट एंड बैड क्लाइंट। लेट्स सपोज, देखो गुड क्लाइंट और बैड क्लाइंट का आपको कैसा पता चलेगा कि ये गुड है या बैड। अब देखिए, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट ने 14 जॉब पोस्ट की, ठीक है, और अब तक उसने $90 स्पेंड कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको इसके साथ डिवाइड करिए, ओके, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। आप इसको इसके साथ डिवाइड करिए, इसका मतलब $45 मतलब एक जॉब के लिए इसने दी है, या फिर एक जॉब पर इसने $90 स्पेंड कर दिए, बाकी की जॉब्स कहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा इनकम नहीं होगी। इसका जो रिकॉर्ड है 14 जॉब्स बहुत होती हैं, ठीक है, 14 जॉब्स कर चुका है तो मतलब ये आगे भी ऐसे ही करेगा कि एक आधा जॉब का हो सकता है, लेकिन 14 जॉब बहुत होती हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक बैड क्लाइंट है, यहाँ पर अपने टाइम और कनेक्ट वेस्ट नहीं करने हैं। सो हाउ विल यू जज वेदर दिस क्लाइंट इज़ गुड और बैड। अब आपने सबसे पहले जितने डॉलर स्पेंड किए हैं, जितनी जॉब्स की हैं, ये वही चीज़ है जो अभी हमने बात कर ली है, ठीक है।
कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट की, हाँ ये भी एक पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि आप क्लाइंट की बारे में देखेंगे तो फ़ोटो जो है क्लाइंट की वो फॉरेन कंट्री के पर्सन की लगी होगी, लेकिन क्लाइंट इंडिया का होगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा रिस्क रहता ही है। आप जॉब करिए, जब आप बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। और कमेंट पढ़िए, अगर ऐसा कुछ होता है आपको कमेंट से आइडिया लग सकता है, किसी न किसी ने बता रखा होता है कि ये बंदा कहाँ का है। दूसरा, नेम के आगे कास्ट देखिए, कास्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा इंडिया का है या फॉरेन का है। तो इन सब कुछ ट्रिक्स हैं जिनके बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ इमेजेस दी हैं, आप देख लेना। हाउ मैनी प्रपोजल शुड यू सेंड डेली, एक दिन में आपको कितने प्रपोजल सेंड करने चाहिए। देखिए, ऐसे तो आप एक दिन में कितने भी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से रीड करके प्रपोजल सेंड करेंगे तो आप 2 से 3 प्रपोजल सेंड करिए डेली के, ठीक है, वो सही है। आप अच्छे से पढ़ कर समझ करके इसको भेजना चाहिए। नहीं, ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है, प्रोफाइल से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, क्या आप उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव थिंकिंग सोच के प्रपोजल डालिए कि आपको अगर मिल जाए तो क्या आप उसको कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रपोजल मिल गया और आपने उसको ना किया तो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप किसी भी स्किल के अंदर अपने आप को पहले एक्सपर्ट बनाइए, ठीक है, उसके बाद आप इसमें ट्राई करना है। ओके, उसके बाद में अपवर्क को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट या प्लेटफॉर्म, देखिए अपवर्क जो है सबसे हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब प्रोफेशनल क्लाइंट्स, प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स होते हैं, इनका एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है कि आए चल दिए, इसमें आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। इसको आप मतलब फुल डे वर्क कर सकते हो यहाँ पे और अपनी मतलब लाइफ टाइम इसमें अपना करियर बना सकते हो आप। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। ये जैसे हमारा बिजनेस होता है, जैसे हमारी शॉप होती है, वैसे ही यहाँ पर काम करना पड़ता है, वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। और जैसे अदर वेबसाइट जैसे फाइवर है, freelancer.com है, इन वेबसाइट्स पर भी आप जा सकते हो, लेकिन अपवर्क से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। आप fiverr.com पर खुद काम करवाइए एज ए क्लाइंट बनकर, लेकिन प्रोफेशनली वर्क अपवर्क पर ही दीजिए टाइम अपना। उसके बाद में अपवर्क को आप फाइवर और फ्रीलांसर बिल्कुल मत समझिए। इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोफाइल बनाइए, यहाँ पर एक अच्छा करियर आपका बन सकता है। ओके, हाउ टू राइट ए गुड प्रपोजल, 3 parts of proposal to write a good proposal. You must do good reader. How to increase job success rate, इसके बारे में बात करते हैं। जॉब सक्सेस रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जॉब्स कंप्लीट की हैं, जॉब्स डन की हैं। अब देखिए, ये है कि जो जॉब सक्सेस रेट होती है वो कैसे बनती है। देखो, जो पढ़ते हैं ना, कई बार समझ नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जॉब सक्सेस रेट बहुत मैटर करती है, वो इंक्रीज़ कैसे होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 50 जॉब्स कर ली आपकी जॉब सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप 10 में से एक जॉब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डन कर देते हो, ठीक है, तो उस एक जॉब से ही आपकी जॉब सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। और अगर 3 से 4 जॉब्स भी आपकी ख़राब हो जाती है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, मान लीजिए एक आपके प्रोजेक्ट 4 लाख रुपए का है और एक प्रोजेक्ट 10,000 रुपये का है। अगर 10,000 वाले 3 से 4 से 5 सारे ख़राब हो जाते हैं और एक अच्छा हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक से ही आपकी जो सक्सेस रेट हाई रहेगी, ठीक है। तो अपवर्क को, क्योंकि देखो अपवर्क को बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा कमीशन मिला है तो वो उसी को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। इफ़ यू वर्क वेल ऑन अपवर्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम अपवर्क, अगर आप अच्छा काम करते हो तो अपवर्क से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हो तो अपवर्क आपका कमीशन रेट है जो कम कर देगा, मतलब कम कमीशन लेगा, क्योंकि आप ज़्यादा दे रहे हो, ज़्यादा बार दे रहे हो, आपने
क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वालिटी बढ़ा दी है, ठीक है, जॉब्स की, तो ऑब्वियसली कमीशन कम कर देगा और आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके शहर में आपका मतलब ऑफिशियल ऑफिस खुलवा सकता है अपवर्क से रिलेटेड। बहुत सारी ऑफ़र्स मिलती हैं अपवर्क की तरफ से, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। वो आगे की बात है जब आप सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाएगा। हाउ टू बिकम ए टॉप लेवल फ्रीलांसर। अपवर्क टॉप लेवल फ्रीलांसर कोई भी बन सकता है, इसके लिए कुछ बंदे ही होते हैं, बहुत सारे लोग अपवर्क पर। देखिए, टॉप लेवल फ्रीलांसर बनना मुश्किल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारे फ्रीलांसर ऑलरेडी हैं, मैं कैसे बनूंगा। जैसे मान लो आपका स्किल है डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री के अंदर आपको बहुत सारे टॉप लेवल फ्रीलांसर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि सारी जॉब्स वही ले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप मेहनत करिए, आपको भी मिलेगी, क्योंकि प्रपोज़ल हर कोई सेंड कर सकता है, ठीक है। तो वो टॉप लेवल वाला करेगा, आप भी करोगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, हर कोई टॉप लेवल फ्रीलांसर बन सकता है, लेकिन आपकी मेहनत होनी चाहिए, अच्छा काम आना चाहिए, 100% आप ही बन जाओगे। व्हाट स्किल सेट यू शुड मेंशन बिफोर बेड स्टार्ट। ये क्या है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि स्किल्स देखिए, इसमें है कि आपको कौन सी स्किल सेट करनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसी को सिलेक्ट करिए, ठीक है, और जिस स्किल को आपको आती है उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए। व्हाट आवरली रेट शुड यू मेंशन, हाउ टू कैलकुलेट इट। आवरली रेट को कैसे मेंशन करें, शुरू में आप कम ही रखिए और जो आपको एक रेंज दी जाएगी उसके अंदर ही रखिए, ठीक है। क्लाइंट जो रेंज देता है कि उसने इतनी स्पेंड करनी है, उसके अंदर। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बिडिंग। देखिए, कब बिड करनी चाहिए। बिड क्या होती है, बिड होती है क्लाइंट को मैसेज भेजना, इसको बिड बोलते हैं, ठीक है। जॉब के लिए रिक्वेस्ट करनी कि ये जॉब हमें दे दो, तो उसके लिए एक अच्छा खासा मैसेज लिखना पड़ता है, उसको बिड बोलते हैं। अच्छा टाइम क्या है बिड करने का, उस टाइम पर बिड करिए जब क्लाइंट एक्टिव हो। मतलब अगर आप यूएसए में बिड कर रहे हैं तो पहले यूएसए में टाइम चेक करिए कि इस टाइम, आप मान लो आपके इंडिया के अंदर अभी रात है, तो वहाँ पर देखिए कि दोपहर है, सुबह है या शाम है। तो आप कोशिश करें कि वर्किंग टाइम में करें, ठीक है। तो जब आपको लगे कि यहाँ पर वर्किंग, वहाँ पे भी वर्किंग होगा, लेकिन वहाँ पे दिन और रात का फ़र्क होता है। आप उसको गूगल में पहले सर्च करके, मैंने एक इमेज भी दी है, ये देखिए, आप इस तरह से टाइम चेक कर लीजिए। टाइम इन यूएसए नाउ, जैसे इस टाइम हमारा टाइम क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या टाइम होगा, तो उस हिसाब से आप बिड करिए। क्योंकि अगर आप जब क्लाइंट एक्टिव होगा उसी टाइम अगर बिड करते हैं तो आपकी बिड ऊपर जाएगी, पहले वो आपकी बिड देख लेगा, बाकी की नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करिए। उसके बाद में नीचे चले गए हम। बेस्ट टाइम फॉर बिडिंग, ये मैंने कुछ टाइम दिया है, आप कर सकते हैं इंडिया के हिसाब से, ठीक है। सुबह करें, वहाँ पे शाम होती है, दोपहर को करें, रात को भी करते हैं वो। देखो, हाउ टू बीट योर कंपटीशन, डोंट थिंक लाइक दैट। यह बिल्कुल ना सोचे कि पर वो काम नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर आपकी थिंकिंग है कि मैं कंपटीटर्स को कैसे बीट करूंगा, तो ये थिंकिंग आपकी बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इसमें थोड़ा बहुत लक काम करता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत काम करती है, ठीक है। आप भी प्रोफेशनल बन जाएंगे। शुरू में हर कोई बिगिनर होता है, लेकिन जब आप काम शुरू करेंगे तो आप बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पर कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप बस मेहनत करते रहिए, प्रपोजल सेंड करते रहिए, कोई ना कोई आपको काम ज़रूर मिलेगा और आप ऐसे करते करते आपकी बन जाएगी। देखिए, पर वो इसमें तभी तो अप्रूवल का सिस्टम है। अप्रूवल मिलती है तो जर्नी स्टार्ट होगी, आप काम शुरू कर दीजिए। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए।
डिफरेंस बिटवीन एजेंसी एंड इंडिविजुअल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक एजेंसी होती है। अगर आपका काम अच्छा है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और आपके पास एक टीम है, तो आप एक एजेंसी बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ नीचे आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एक एजेंसी के अंदर 2 से 3 अकाउंट होते हैं, वो सभी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो एजेंसी के कुछ अलग रूल्स होते हैं, आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पर जाकर। एजेंसी क्रिएट कर लो, उसमें काफ़ी सारे अकाउंट एक साथ जुड़ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन आवरली एंड फिक्स जॉब। देखो, आवरली एंड फिक्स प्राइस जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको आवरली जॉब करनी चाहिए या फिक्स प्राइस पर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट आपको सब कुछ साफ साफ बता रहा है, पहले चलो रीड ही करते हैं। जिस जॉब के बारे में क्लाइंट सही तरीके से मेंशन कर रखा है, आप जानते हैं कि इस काम को आप इतनी देर में कर देंगे, उस जॉब को फिक्स प्राइस पर करें। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट आपको सही तरीके से नहीं बता रहा है, तो जितना बड़ा काम है उसकी कमीशन फिक्स प्राइस पर जॉब करें, आवरली रेट पर काम करें, बात करें, मीटिंग करें, डिटेल बारे पूछें, उसके बाद में माइलस्टोन करें। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने जॉब देख ली। जॉब में ये देखना है कि क्लाइंट आपको जॉब के बारे में पूरी डिटेल दे रहा है। ठीक है, अगर तो आपको पूरी जॉब अच्छी तरह से समझ आ गई कि ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने के मेरे इतने चार्ज करने, तो आप फिक्स प्राइस पर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट आपको जॉब के बारे में पूरा नहीं बता रहा है, ठीक है, तो उसको आप फिक्स प्राइस पे मत करिए, क्योंकि वो जॉब शुरू तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह के जॉब से बचें। तो अगर आपको लगता है कि क्लाइंट नहीं मान रहा है, तो उससे पहले तो मीटिंग की रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे सब कुछ बताओ कि आपने करवाना क्या है एग्जैक्ट। अगर कोई ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट है और वो आवरली रेट पर नहीं करना चाहता है, तो आप उसको माइलस्टोन में डिवाइड कर दीजिए कि मैं इतना, ये वाला काम इतना दे दूंगा तो मुझे इतने चार्ज। उसके बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 5 में कर दीजिए, जितने प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप आवरली वर्क करते हैं तो अपवर्क इसकी जिम्मेवारी लेता है कि जो आपके पैसे बनेंगे वो अपवर्क की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्क लेता है। और अगर आप फिक्स प्राइस पर करते हैं तो अपवर्क इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और दूसरा, अगर आप फिक्स प्राइस पर करते हैं और काम अच्छा नहीं करते, तो क्लाइंट क्लेम कर सकता है आप पर और आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे या वो पैसे छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर इन USA, यूरोप, आस्क योर फ्रेंड टू क्रिएट एन अकाउंट एंड स्टार्ट बिडिंग। इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रिक है। जैसे देखिए, इंडिया का अगर कोई फ्रीलांसर है, किसी जॉब को बिड करता है, तो आपको $100 मिलते हैं। और वही जॉब के लिए अगर कोई फ़ॉरेन का फ्रीलांसर फ़ॉरेन में बैठकर बिड करता है, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, $400 भी मिल सकते हैं उसी सेम जॉब के। तो इसलिए अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फ़ॉरेन में है, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। वही बिड करेगा, वही अकाउंट बनाएगा, वहीं से सिर्फ जब जॉब डन हो जाएगी तो आपको दे देगा। आपने जॉब करके उसे सेंड कर देनी है, वही क्लाइंट को डिलीवर कर देगा। इस तरह से आप काफ़ी इनकम कर सकते हो। अगर आप 50-50 भी कर लोगे तो भी आपको काफ़ी बच जाएंगे। ठीक है ना। व्हाट इफ़ क्लाइंट आस्क यू टू रिफंड। अगर क्लाइंट आपको बोले काम करवाने के बाद मुझे पैसे वापस दे दो। ठीक है, कई क्लाइंट फ्रॉड होते हैं, पैसे वापस मांग लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? देखिए, अपवर्क पर आपने कंप्लेन कर देनी है। ठीक है, पूरी जांच पड़ताल होगी। अगर आप सही होगे तो अपवर्क आपके फेवर में ही फैसला लेगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपवर्क का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपवर्क पर कर सकते हो, क्योंकि डिटेल दे दो अपनी, बस उसमें आपको जस्टिस मिलेगी। डोंट वर्क विदाउट पे। किसी भी क्लाइंट के साथ फ्री में काम ना करें। ठीक है, कोई बोले कि थोड़ा काम करके दिखा दो, मैं फिर प्रोजेक्ट दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे क्लाइंट अच्छे नहीं होते हैं। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो डायरेक्टली काम करवाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम इज़ नॉट ए फर्स्ट जॉब बट ए जॉब टू कंप्लीट इज ए फिक्स 5 स्टार। पहली जॉब पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली जॉब के ऊपर 5 स्टार पाना, रेटिंग पाना, अच्छी रेटिंग पाना मुश्किल होता है। इसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि शुरू में आप ट्राई करें अच्छी जॉब के लिए, टाइम लग जाएगा,
तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप बाहर से काम पकड़ लीजिए। बाहर से का मतलब ये नहीं है कि अपवर्क से बाहर, आप बाहर से क्लाइंट पकड़िए। जैसे किसी ने वेबसाइट बनवानी है तो उसकी वेबसाइट डायरेक्टली मत बनवाइए। मान लीजिए किसी वेबसाइट को बनाने में आपने 1 लाख रुपये मांग लिए, तो आप उस क्लाइंट को बोलिए कि वह अपवर्क पर आकर अपनी जॉब करवाए और वहाँ से आपको पैसे दे। इससे आपकी प्रोफाइल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जो उसको कमीशन देना पड़ेगा अपवर्क को, वो आप लेस कर दीजिए और उससे अच्छी खासी रेटिंग लीजिए। वहीं से आपकी जर्नी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन, विच सब्सक्रिप्शन शुड वी परचेज इन स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो पहले तो फ्री था, अब आपको कनेक्ट तो परचेज़ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, जितने कनेक्ट चाहिए आप उतने भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एवरेज बिड के बारे में आपको पता चल जाएगा। इस बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट क्लाइंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, गिटहब अकाउंट, स्टैक ओवरफ्लो, योर वेबसाइट, योर एप्स, योर ओल्ड वर्क विच यू हैव टू ऑलरेडी डन। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अच्छे फ्रीलांसर हो या नहीं, इसमें देखो ये होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं उसे। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एज ए क्लाइंट बन। आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, जैसे freelancer.com है, वहाँ पर जाइए, ठीक है, और जॉब करवाइए लोगों से और देखिए कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर में क्या फाइंड करते हैं। जब आप एक खुद फ्रीलांसर बन के जाओगे तो आपको पता चलेगा, क्लाइंट बन के जाओगे तो आपको फ्रीलांसर के बारे में पता चलेगा। तो आप क्लाइंट बनिए अदर वेबसाइट पर, और जैसे आपको जॉब मिलेगी तो आप उस जॉब को खुद कम ट्राई करिए, आगे से करवाइए। इससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि एक अच्छे फ्रीलांसर्स कैसे बात करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं। तो उनको कॉपी करिए, उनसे सीखिए और अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज़ करिए, ठीक है। यूज़ योर अपवर्क ऑन अदर प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर। देखिए फाइवर वगैरह को एज ए फ्रेम के तौर पर लोग यूज़ करते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को, जैसे मान लीजिए अपवर्क पर आपने 4 स्किल डाली हुई है, 3 स्किल के ऊपर आपको अच्छा काम मिल रहा है, 1 स्किल के ऊपर आपको काम नहीं मिल रहा, और काम जो मिलता है वो बिल्कुल सस्ते में मिलता है। अगर आप यहाँ पे सस्ते में करते हो तो आपकी रेट ख़राब होता है, तो आप उस स्किल को उठाकर फाइवर पर डाल दीजिए, ठीक है, और अपवर्क की प्रोफाइल को वहाँ पे यूज़ करिए, ओके। तो एज ए रेफरेंस, तो वहाँ से आपको सस्ते में काम करिए उस एक स्किल से, तो वो जो चीज़ बिक नहीं रही है वो वहाँ पर काम आ जाएगी, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। डिस्क्लेमर फाइनल जो हम टिप देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपवर्क से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, करके देखिए, अप्रूवल नहीं मिलती दोबारा अप्लाई करिए। अपवर्क आईडी अप्रूव होने के बाद टाइम लग जाता है, 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं आईडी अप्रूव होने, ठीक है। उसके बाद इसे वेस्ट ना करिए, काम करिए। स्किल नहीं आती, स्किल को ढूंढिए। पर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, नॉलेज, कम्युनिटीज़ बहुत हैं, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।